सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे साईं बाबा जो हैं सर्वज्ञ और सर्वव्यापक तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत दयालु भी हैं। कहीं भी उनके भक्त कष्ट में रहते हैं तो जाकर उनके कष्टों को दूर करते हैं। जब बाबा शरीर रूप में थे तो बाबा बोलना 7 वचन दिए थे और उसमें से ये तीसरा वचन मैं आप लोग को बता रही हूँ। वो बोले थे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। तो शरीर अभी छोड़ भी दिए हैं तो बाबा जो हैं कहीं भी उनके भक्त कष्ट में रहते हैं तो बाबा जाकर उनके कष्टों को दूर करते हैं। तो अभी दीपावली का टाइम है तो साई चरित्र की एक कहानी याद आ रही है। वो कहानी जो है जब बाबा अपने शरीर में थे, मानव शरीर में, उस समय बोले हुए थे। वो उस समय की है कहानी, उस समय की कहानी है। तो 1910 ईस्वी की बात है। ये कहानी जो है एक्सरसाइज 7 में है। तो 1910 ईस्वी की बात है, दीपावली का दिन था। तो बाबा का धुनी जल रहा था। बाबा उनके धुनी के आगे बैठे हुए थे और धुनी के आगे बैठे हुए थे और कुछ भक्त भी वहाँ बैठे हुए थे आसपास में। माधवराव देश पांडे नाम के एक भक्त थे, वो भी बैठे हुए थे। तो धुनी जल रहा था, एक एक करके बाबा जो थे धुनी में लकड़ी डालते जा रहे थे, लकड़ी डालते जा रहे थे। इसी तरह हो रहा था और जो धुनी का जो लौ था बहुत प्रचंड हो रहा था, जल रहा था। तो देते देते क्या किए बाबा, अंतर ध्यान थे बाबा, क्या किए, अपना हाथ ही डाल दिए उसमें। जब हाथ डाल दिए बाबा तो माधवराव देश पांडे देख लिए, वो दौड़े हुए आए और उनका हाथ पकड़ के बलपूर्वक खींच लिए धुनी से और उसमें फिर मलहम पट्टी लगाए। उसके बाद बोले, हे देवा, ये आपने क्या किया, अपने धुनी में हाथ क्यों डाल दिया। तब अपने अंतर ध्यान जो थे तब जगे बाबा। तब बोले, जो नहीं जानते हो, बगल में एक आसपास में एक लोहारीन रहती है, वो अपने पीठ के पीछे नवजात शिशु को बांधे हुई थी और अपना भट्टी धौंक रही थी। और जब उसका पति बुलाया तो वो पलटकर तेजी से जा रही थी और उसका जो अबोध शिशु था वो भट्टी में गिर गया और उसे पता नहीं चला। तो मैं भट्टी में हाथ डालकर उस बच्चे को निकाल लिया। मुझे अपने हाथ जलने की कोई दुख नहीं है, मैंने अबोध शिशु को बचा लिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे थे मेरे साईं बाबा, अपने ऊपर कष्ट लेकर के भक्तों के कष्ट को दूर करते थे। तो एक कहानी और है, उसमें उनकी दयालुता का दयालुता दिखाई दे रहा है। ये भी मैं आप लोगों को बोल ही देती हूँ। जब वो जल गए तो माधवराव देश पांडे बम्बई खबर किए। वहाँ एक उनके भी वहाँ भी उनका एक परम भक्त था, नाना साहब चांदोरकर। तो उनको खबर जब मिला तो वो जल्दी से वहाँ के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उन्हें लेकर के वो शिरडी आए और बाबा के पास आकर के डॉक्टर को बोले देखने के लिए। तो वो बोले, साईं बाबा बोले, मैं नहीं इलाज कराऊंगा, मैं खुद ही इलाज करूंगा अपने हाथ का और भागोजी शिंदे मेरा सेवा करेगा। तो डॉक्टर साहब जो थे बहुत ही प्रार्थना किए, बाबा मैं आपका इलाज कर देता हूँ, जल्दी आप ठीक हो जाइएगा। तो बाबा उस डॉक्टर साहब के प्रार्थना को स्वीकार नहीं किए और वे लौट कर चले गए निराश होकर के। बाबा डॉक्टर साहब, तब भागोजी शिंदे जो थे वो कुष्ठ रोगी थे। पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण उनका शरीर जो था कुष्ठ से भरा हुआ था। उनके पूर्व जन्म के कर्मों को खत्म करने के लिए बाबा उनसे सेवा कराते थे।
वही उनका मलहम पट्टी किए। जब घाव भर गया तो पूरे जीवन भर भागोजी सिंधे ही जो थे उनके भरे हुए घाव पर घी का मालिश करते थे। जब उनका धुनी जलता था तो पहले से आकर के भागोजी सिंधे बैठे रहते थे, उनके अनेक कार्य करते थे। जब बाबा लेंडी बाग जाते थे तो छतरी लेकर के वे ही पीछे पीछे भागोजी ही सिंधे जाते थे। उनके बुरे कर्मों को दूर करने के लिए बाबा उनसे सेवा करवाते थे। बाबा इतने दयालु हैं कि कुछ कहने का नहीं। इससे आप लोगों को पता चलता होगा जो बाबा कितने दयालु थे। और अपने भक्तों के कष्ट को अपने ऊपर ले करके भक्तों के कष्ट को दूर करते थे। ये कहानी कैसा लगा आप लोगों को बताइए। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे गुरु की दयालुता, नम्रता, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें कि और बाबा की और लीलाओं को आपके सामने लाऊं। फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।